अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड यानी कि ASL। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने आयशा स्टील का जो है वो वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। एज़ यूजुअल सबसे पहले इसके हम वीकली टाइम फ्रेम का एक ओवरव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि प्रीवियस हिस्ट्री से जो है इसमें कैसी सिचुएशन चलती हुई आ रही है। फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को डिस्कस करते हुए जो भी इसमें से हमारा नियर फ्यूचर प्लान होगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं बेसिकली इस पॉइंट से अपने एनालिसिस का आगाज़ करूंगा। investing.com के मुताबिक ASL का जो चार्ट अवेलेबल है investing.com पर वो 2012 8वें महीने से है। तो इट मीन्स के इसका जो लॉन्चिंग टाइम है या लॉन्चिंग पीरियड है वो मेरे ख्याल से 2012 8वां महीना ही होगा। तो 2012 8वें महीने में ये ट्रेड हो रहा था तकरीबन 10 रुपीज़ के आसपास। तो आप लोग देख सकते हैं कि 10 रुपीज़ से फिर जो है ये सीधा डाउन साइड की तरफ आया 5.42 के लेवल तक, यानी कि 5.42 के लेवल तक इसने एक लो क्रिएट किया। फिर काफ़ी टाइम तक जो है ये इसी रेंज में जो है वो ट्रेड होता रहा। उसके बाद यहाँ पर इसने इस रेंज को ब्रेक किया और अपना एक हमें जो है वो हाई दिखाया 26.5 रुपीज़ का। तो ये हाई इसने क्रिएट किया 2017 5वें महीने में। उसके बाद ये काफ़ी स्ट्रांगली जो है डाउन साइड की तरफ आया, इसने एक लो हमें दिखाया 6.5 रुपीज़ का। तो इस लो के क्रिएट करने के बाद फिर इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने जो है अपना इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक करके एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया 28.5 रुपीज़ के आसपास का। तो ये जो हाई इसने क्रिएट किया ये 2021 7वें महीने में क्रिएट किया। तो जिस स्पीड से ये अपसाइड की जानिब गया था अपने इस हाई को क्रिएट करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही उसी ही स्पीड से जो है इसमें सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने इसे फेंका तकरीबन 5 रुपीज़ के लेवल के आसपास। और स्टिल ये अभी तक उसी एरिया के राउंड अबाउट जो है वो ट्रेड हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अब तक यानी 2012 से लेकर अब तक जो ASL में इसका ऑल टाइम लो था वो मेरे ख़्याल से तकरीबन 5.40 रुपीज़ के लेवल के आसपास का था। बट बिल्कुल रिसेंटली ही अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करें तो इसने अपना ऑल टाइम जो इसका लो था उसको यहाँ पर ब्रेक किया और 5 रुपीज़ का एक न्यू ऑल टाइम लो इसने यहाँ पर क्रिएट किया। ठीक हो गया। और अभी तक जो है ये इसी अपने ऑल टाइम लो वाली रेंज के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा इसमें कुछ लेवल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। एक इसका 8.5 रुपीज़ वाला काफ़ी स्ट्रांग इसका एक शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस है। इससे पहले इसका एक 7 रुपीज़ वाला नियर रेजिस्टेंस है जिससे आलमोस्ट जो है ये रिसेंटली ही रिजेक्ट होकर डाउन साइड की तरफ आ रहा है, यानी अपने इस ऑल टाइम लो की तरफ आ रहा है। इसी तरह इसमें जो इसका सबसे मेजर सपोर्ट है वो इसका ये 5 रुपीज़ वाला लेवल है, यानी कि इसका ऑल टाइम लो जो इसने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो ये बेसिकली वही लेवल है। उसके अलावा इसमें ये काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन जो है वो क्रिएट हो रही थी ASL में, जिसको आलमोस्ट 5 to 6 टाइम जो है इसने प्रीवियस हिस्ट्री में एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया था। बट यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा इसको फोकस करें तो यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया उसके बाद से जो है ये इस पर जो है सपोर्ट लेने लग गया। तो जो इसने बिल्कुल जहाँ से रिसेंट सपोर्ट इस पर लिया वो ये वाला एरिया था और उसके बाद इसमें हमें एक हल्की फुल्की सी बाई साइड की इसमें एक्टिविटी नज़र आई और फिर अगेन ये अपने इसी लेवल की जानिब आ रहा है। ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो बन रही है वो इसकी ये RSI है। अगर आप लोग इसकी RSI पर थोड़ा सा फोकस करें तो ये अगर आप लो इसका देखें तो RSI का लो ये है, यानी बिलो 30 है। इसी तरह ये वाला लो इससे बिलो है बट इसका जो ये वाला लो है वो इससे अबव है। और अब ये जो एक थर्ड टाइम लो बनाने आ रहा है तो मेरे ख्याल से इसका जो थर्ड टाइम लो होगा वो तकरीबन इस एरिया पर होगा और इसका ये जो है इसको इस लेवल को टच करेगा और ये अपनी इस ट्रेंड लाइन वाले लेवल को टच करेगा। तो फिर यहाँ से जो है हमें काफ़ी स्ट्रांग एक इसमें से डाइवर्जेंस बनने के चांसेस मिल सकते हैं, क्योंकि आलमोस्ट इस एरिया पर तो ये डाइवर्जेंस क्रिएट कर चुका है बट यहाँ पर भी इसमें एक डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि अगर ये इस 5 रुपीज़ वाले लेवल को टच करता है और यहाँ पर RSI इस ट्रेंड लाइन को टच करती है और यहाँ से हमें हल्की फुल्की सी बाई साइड की एक्टिविटी भी देखने को मिलती है तो फिर यहाँ पर दो चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पर एक तो इसकी ये डाइवर्जेंस RSI का जो है वो एक्टिव हो जाएगा
और चार्ट पर जो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डेवलप होगी वो इसका एक डबल बॉटम पैटर्न जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा कि अगर 5 रुपीज़ वाले लेवल से हमें जो है थोड़ा सा अपसाइड की जानिब का प्रेशर नज़र आता है तो फिर यहाँ पर एक डबल बॉटम भी बन जाएगा, प्लस इसने एक अपना ऑल टाइम लो भी क्रिएट कर दिया है और उसके साथ जो है RSI का डाइवर्जेंस भी इस एरिया को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल जो इसकी एक सिचुएशन यहाँ पर बन सकती है वो काफ़ी स्ट्रांग जो है वो बाई साइड की बन सकती है। ठीक हो गया। तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ASL में से जो है हम नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस सारी सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद ASL में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि मैं इसको इसके 5.58 वाले लेवल से सीधा 5 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि ASL में से जो इस वक्त प्रीवियस हिस्ट्री से जो एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है, जिसको जो है इस एरिया पर जो सिचुएशन ये इस वक्त बना रहा है उसको देखने के बाद मैं 50+% जो है चांसेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस एरिया से जो है ये अपने इस काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को शिफ्ट कर दे अपने अप ट्रेंड में। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं इस एरिया पर मुझे ज़्यादा बनती नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि RSI का डाइवर्जेंस भी यहाँ पर बन रहा है, प्लस यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न भी क्रिएट होने के चांसेस हैं। और उसके अलावा जो इसमें एक सबसे मेन चीज़ है कि ASL जो है अपना ऑल टाइम लो यहाँ पर जो है वो क्रिएट कर चुका है। तो इन सारी सिचुएशंस को देखने के बाद मैं 50+% ये एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि शायद इस एरिया को जो है ये अपना बॉटम बनाए और बॉटम बनाने के बाद अपने इस काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को जो है ये शिफ्ट करे अपने अप ट्रेंड में। अच्छा जी, तो एक तो मैं इसको 5 रुपीज़ के लेवल तक आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर दोबारा इसमें जो है 5 रुपीज़ से मैं सीधा इसको 7 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये दो सिचुएशंस जो हैं वो बना सकता है। एक सिचुएशन इसमें ये बन सकती है कि शायद जो है ये यहाँ पर अपनी एक रेंज क्रिएट करे और फिर जो है ये अपनी इस रेंज को अप साइड की जानिब ब्रेक करके और डायरेक्ट हमें एक अप ट्रेंड की सूरत दिखाए। और इसी तरह जो इसमें एक सेकंड सिचुएशन बन सकती है वो ये बन सकती है कि शायद ये इस 5 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करके थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आए, लाइक 4 रुपीज़ के लेवल तक आए और नीचे जो RSI में डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा था वो एक्टिव हो जाए और यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी है बायर्स की जानिब से, जो भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हैं, ये उनको यहाँ पर हिट करे और यहाँ से अगेन इस ब्रेकआउट को फेक आउट में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा ये इस 7 रुपीज़ के लेवल तक जाए और फिर इसको ब्रेक के दोबारा अप साइड की जानिब जाए। तो ये इसमें एक सेकंड सिचुएशन भी बन सकती है। अच्छा जी, तो अब मैं जल्दी से इन दोनों सिचुएशंस के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ कि अगर आप लोग इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपने इसको 5 रुपीज़ पर बाय करना है और आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 1.5 रुपीज़ का आप लोगों का स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी 1.5 रुपीज़ का, यानी कि 3.5 रुपीज़ का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा और 5 रुपीज़ पर आप बाय करेंगे। आपका पहला टारगेट 7 रुपीज़ और जो सेकेंड टारगेट होगा वो 8.5 रुपीज़ का होगा। इसी तरह अगर ये डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा आ जाता है तो 5 रुपीज़ पर आपने वैसे भी बाइंग की होगी, आप अगेन इसको 4.5 पर बाय बैक करें। इसी तरह अगर ये 4 रुपीज़ तक जाता है तो आप इसको अगेन बाय बैक करें ताकि आपकी एवरेज जो है वो बिलो 5 तक आ जाए। यहाँ पर आपकी एवरेज बन जाएगी, आपका स्टॉप लॉस सेम 3.5 रुपीज़ का होगा, यानी 1.5 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा और आप लोगों का जो पहला TP होगा वो 7 रुपीज़ का होगा और जो सेकंड TP होगा वो 8.5 का होगा। अच्छा, यहाँ पर आप इसको एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए भी बाय कर सकते हैं, बट जो इसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर लग रही है वो ये है कि इस वक्त ये एक इन्वेस्टिंग सिचुएशन में आया हुआ है। आप इसमें से अगर 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का वेट करते हैं तो मेरे ख्याल से ये आपको कुछ ना कुछ जो है वो रिटर्न प्रोवाइड करेगा। तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग की बजाय अगर आप इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इन्वेस्ट करें तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस ASL शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर ASL हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।